तालीम क्यों जरूरी है? ये बड़ा अहम मुद्दा है, बड़ा अहम टॉपिक है आज के दौर का। हर माँ बाप, फैमिली वाले परेशान हैं इस बात को लेकर के हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। सब इसी बात को लेकर के परेशान है। हर घर में आपस में अगर टेंशन है बाजी है तो इसी बात को लेकर है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है। हर एक के घर में यही प्रॉब्लम है। और दूसरी बात यह है कि हर माँ बाप यही सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो और पैदा होते ही फटाफट इंग्लिश बोलना शुरू कर दे। ये बहुत ज्यादा इस बात का जुनून है लोगों के सरों पर। अब मैं बात करता हूं यहां पर कि तालीम क्यों जरूरी है। एक बात है तालीम जरूरी है और एक जुमला है तालीम क्यों जरूरी है। मेरी इन दोनों बातों पर ध्यान दीजिए। पहली बात तालीम जरूरी है और दूसरी बात तालीम क्यों जरूरी है। आइए पहली बात पर बात कर लेते हैं कि तालीम जरूरी है। देखिए, तालीम जो इंसान दुनिया में अपने बच्चों को दिलाने की कोशिश कर रहा है ना, उसके दो ही मकसद हैं। एक मकसद यह है कि या तो वो अच्छी कोई जॉब कर लेगा, उसको नौकरी मिल जाएगी और अपने पैरों पर वो खड़ा हो जाएगा, जिसे बोलते हैं सक्सेस मिल जाएगी। और एक वो है कि कोई कारोबार से लगा हुआ है, वो सोचता है कि मेरे बच्चे तालीम हासिल कर लें, मेरे बच्चे पढ़ लें और मेरा काम में हाथ बटाएं, अपने कारोबार को संभालें। एक का मकसद है ये। दो तो मकसद ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आया है कि एक का मकसद है नौकरी कराना और एक का मकसद है कारोबार में हेल्प करना, सपोर्ट करना। अब मैं आपको बताऊं, तालीम जरूरी है, इसके ऊपर अगर बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि तालीम जरूरी है। कि तालीम जो एक लफ्ज है, तालीम जो मौजू है, तालीम जो उन्वान है, उसका मकसद तो कुछ और ही है हकीकत में। देखिए, बच्चा स्कूल जा रहा है, पूरी जिंदगी उसको एक भाषा सीखने में गुजर जाती है, पूरी जिंदगी। आज के दौर की अगर बात कर लूं मैं तो वो जुबान है इंग्लिश। यानी हर मां बाप चाह रहा है कि मेरा बच्चा इंग्लिश फटाफट बोलना शुरू कर दे। उसके बाद अगर वो सीख गया, पढ़ गया, कामयाब हो गया, अब उनका मकसद होता है कि अच्छी नौकरी कर ले। पहले मैं नौकरी वालों की बात कर लेता हूं कि आप कमाते हैं मंथली 1 से 1.5 लाख रुपए महीना आपकी सैलरी है और आप उस होनहार बच्चे के बाप हैं जो आपके पीछे पीछे अभी स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मुकम्मल करके आपके पीछे पीछे आ रहा है। आप चाहते हैं कि अच्छा पढ़ ले और पढ़ने के बाद में एक उसको माकूल नौकरी हाथ लग जाए और बस उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको 1 से 1.5 लाख तक आने में आपकी जिंदगी के 60 साल लग गए। आपने कहां से शुरू किया था? 20,000 से, 25,000 से, 15,000 से आपने अपनी जिंदगी की नौकरी को शुरू किया था और आपको 1 से 1.5 तक पहुंचने में आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। आप भी यही चाहते हैं कि आपका बच्चा अब शुरुआत करे, अब जद्दोजहद करे। तो देखिए, आपका बच्चा अगर अपनी नौकरी की शुरुआत करेगा तो ज्यादा से ज्यादा वो 30,000 से करेगा, 35-40 से कर लेगा, 50 से कर लेगा और जिंदगी का एंड होते होते वो भी 1.5 से 2 लाख की सैलरी पर पहुंच जाएगा। उस वक्त के खर्चे भी बहुत ज्यादा हो चुके होंगे, महंगाइयां भी बढ़ चुकी होंगी। अब आप गौर करिए, यानी आपने अपनी जिंदगी में वो काम किया है कि आपकी औलाद उस काम को करेगी तो फिर वहीं से शुरू करेगी जहां से आपने शुरू किया था। क्या फायदा हुआ पढ़ाने का? हां,
आपकी अपनी जिंदगी 20,000 से शुरू हुई और 1.5 लाख तक चली, आप अपने बच्चे को ऐसी तालीम दिलाते कि आपके बच्चे की स्टार्टिंग 1.5 लाख से होती, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। और हर इंसान इसी के पीछे लगा हुआ है कि हमारा बच्चा एक अच्छा नौकर बन जाए, एक अच्छी उसको नौकरी हाथ लग जाए। अब मैं बात करता हूं उन कारोबारियों की कि जिसके बाप ने अपनी जिंदगी कारोबार को खड़ा करने में लगा दी, कारोबार को सेट करने में लगा दी। अगरचे वो कुछ ना कमा पाया हो, 40-50 हजार रुपए या 80-90 हजार रुपए या 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पर पहुंचा हो अपनी जिंदगी में पूरा कारोबार खड़ा करने के बाद। अब देखिए कितना फर्क है। अब जो आपका बेटा आपके पीछे आ रहा है ना, उसको अब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। पढ़ाई पूरा करने के बाद वो बच्चा अब 20-30 हजार से शुरू नहीं करेगा, जद्दोजहद वहां नहीं कर रहा होगा। वो डायरेक्टली आपके रिटायर होने के बाद आपकी जब कुर्सी संभालेगा वो, तो 1.5 से 2 लाख की पोजीशन पर मंथ की पोजीशन में वो आपकी कुर्सी संभालेगा। अब आप मुझे बताइए, नौकरी में आपने 20,000 से कोशिश की, 1.5 तक तो पहुंच गए। आपका बेटा अगर नौकरी की तलाश करेगा तो वो भी 20 से 30 हजार से जद्दोजहद शुरू करेगा और लास्ट तक 1 से 1.5-2 तक पहुंच पाएगा। और कारोबारी आदमी, अगर आपने एक पीढ़ी उसमें खर्च कर दी, एक पीढ़ी आपने उसमें लगा दी, एक पीढ़ी सर्फ कर दी, तो आपने अगर कुछ भी ना किया, अगर 50-60 हजार रुपए पर मंथ का अगर आपने कारोबार खड़ा कर दिया, आपका बेटा 15-20-30 हजार पर स्ट्रगल नहीं करेगा, वो आके डायरेक्टली 70-60 हजार की पोजीशन पर बैठ जाएगा। और आपने जहां से कारोबार शुरू किया था वो वहां से नहीं करेगा, आप जहां छोड़ करके जा रहे हैं वहां से उस कारोबार को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। अब आप मेरी बातों से दोनों में फर्क समझ चुके होंगे कि नौकरी बेहतर है या कारोबार बेहतर है। अब आपकी मर्जी है। अब आप तालीम अपने बच्चे को दिलाएं तो किस मकसद के तहत दिलाएं, नौकरी या कारोबार। देखिए, नौकरी में तालीम की जरूरत पड़ती है और कारोबार में भी तालीम की जरूरत पड़ती है। वहां भी मेहनत है, वहां भी मेहनत है, लेकिन मैं कहता हूं कि तालीम क्यों जरूरी है। तालीम इसलिए जरूरी है कि आपका बच्चा जब आपके पीछे पड़ रहा है और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जब वो फारिग होकर के आए तो तालीम का लबो लहजा, अंदाज, अखलाक, कल्चर उसकी सीरत में चमकना चाहिए। तालीम इसलिए जरूरी है। यानी ना उसे नौकरी का लालच दें आप, ना उसे कारोबार का लालच दें आप। उसे लालच आप दें तो इस बात का दें कि बेटा तालीम शुदा इंसान 1 लाख नहीं 1 करोड़ लोगों में अलग दिखना चाहिए। तो तालीम इसलिए जरूरी है, अगर उसके पास तालीम है, उसका अखलाक बेहतर हो गया, उसका कल्चर बेहतर हो गया, उसका रहन सहन बेहतर हो गया, उसकी उठ बैठ बेहतर हो गई, उसका तरीका बेहतर हो गया और अखलाक सबसे अच्छा उसका अगर हो गया, तो तालीम इंसान की जिंदगी को संवारने के लिए जरूरी है, ना कि नौकरी और कारोबार संभालने के लिए जरूरी है। वो आपकी जरूरत है, लेकिन आपके लिए जो असल आपका मकसद है वो ये होना चाहिए कि तालीम से इंसान की जिंदगी संवरे, कारोबार और नौकरी तो संवर ही जाएंगी। तो शायद मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं और उस तालीम को हासिल करने में हत्तल इम्कान उनकी कोशिश और उनकी जद्दोजहद का आप साथ में खड़े होकर साथ देते रहें और उन्हें हौसला देते रहें और उन्हें बताते रहें कि तालीम क्यों जरूरी है। तालीम जरूरी है, मगर तालीम क्यों जरूरी है, इस बात पर ज्यादा फोकस करें कि तालीम क्यों जरूरी है। मेरी बात अगर आपको समझ में आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।